श्री विलास की कविता मुल्क की तरफ हो जाओ। मुल्क की तरफ हो जाओ। अब तुम्हारे चुने हुए नेता जरूरी नहीं कि तुम्हारी तरफ हों। वो अपने भाषणों में तुम्हारा नाम लेते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चों की आंखों में उतरती हुई उदासी उन्हें दिखाई नहीं देगी। तुम्हें ही बचाना होगा खुद को, अपने पड़ोसी को, अपने शहर को, अपने खेतों को। बचाना होगा तुम्हें अपनी नदियों को, अपनी भाषा को, अपने जंगल और अपने पर्यावरण को। अपने संविधान की उस रोशनी को जो धीरे धीरे धुंधलाई जा रही है, तुम्हें बचाना होगा। पूछने होंगे प्रश्न, क्योंकि प्रश्न प्रश्न लोकतंत्र की सबसे ईमानदार प्रार्थना है। तुम्हें बोलना होगा सच, क्योंकि झूठ जब राष्ट्रगान की धुन पर गाया जाने लगे, तब सच बोलना सबसे बड़ा देश प्रेम होता है। देखना होगा सच, उन आंखों से नहीं जो 24 घंटे चमकती स्क्रीन तुम्हें उधार देती है, बल्कि उन आंखों से जो किसान के माथे का पसीना पड़ती है और मजदूर की हथेली की दरारें, छात्र की जेब में पड़े अधूरे सपने और उस मां का मौन जो अपने बेटे को नफरत की भीड़ से बचाना चाहती है। तुम्हें खड़े होना होगा सच के साथ। भले ही सच के साथ खड़े होने वालों की संख्या हर दिन कम होती जाए। याद रखना, भीड़ कभी इतिहास नहीं लिखती। इतिहास हमेशा कुछ अकेले लोगों के साहस से लिखा जाता है। अपने डर से आगे निकलो। डर हर तानाशाही का पहला सैनिक है, और जिस दिन तुमने अपने भीतर बैठे डर का हाथ छोड़ दिया, उसी दिन सत्ता का सबसे मजबूत हथियार कमजोर पड़ जाएगा। अस्तित्व, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। कोई मसीहा नहीं आएगा, कोई चमत्कार नहीं होगा। देश को नागरिक बचाएंगे। पढ़ो, फिर से पढ़ो वो कविताएं जिन्हें तुम्हें जगाने के लिए मुक्तिबोध, पाश, गोरख पांडे, दुष्यंत कुमार और राम प्रसाद बिस्मिल अपने खून से लिखकर छोड़ गए थे। उन कविताओं में स्याही कम, समय ज्यादा बहता है। उनमें शब्द कम, लेकिन मनुष्य ज्यादा बचा हुआ है। और जब उन्हें पढ़ो तो उन्हें केवल साहित्य मत समझना, वे तुम्हारे समय का आपातकालीन नक्शा है। अपने बच्चों को घृणा का इतिहास मत पढ़ाओ।
उन्हें मनुष्यता का भविष्य पढ़ाओ। उन्हें बताओ कि धर्म मनुष्य से बड़ा नहीं होता और राष्ट्र सत्ता से बड़ा होता है, और नागरिक किसी भी सिंहासन से बड़ा होता है। याद रखना, जब एक पत्रकार चुप होता है तो एक सच बढ़ता है, और जब एक कवि डरता है तो एक भाषा घायल होती है, और जब एक शिक्षक झुकता है तो एक पीढ़ी हार जाती है। जब एक नागरिक अपने प्रश्न छोड़ देता है तब लोकतंत्र धीरे धीरे अपनी सांस खोने लगता है। इसलिए उठो, उठो, किसी के विरुद्ध नहीं, मनुष्य के पक्ष में। किसी दल के लिए नहीं, देश के लिए। किसी चेहरे के लिए नहीं, उस विचार के लिए जिसमें हर बच्चा बिना डर के हंस सके, हर स्त्री बिना भय के चल सके, हर नागरिक बिना दंड के प्रश्न पूछ सके। मुल्क की तरफ हो जाओ, यही समय है, क्योंकि इतिहास आज भी लिख रहा है कि इस कठिन समय में कौन सत्ता के साथ खड़ा है और कौन अपने देश के साथ। धन्यवाद।